नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और इसमें हम बात करेंगे कुंडली विश्लेषण के बारे में। एक कुंडली है, इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं, इस कुंडली को देखते हुए क्या हम बातें हम सोच सकते हैं, उसके बारे में देखिए बात हम करेंगे यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर बहुत गहराई में जा सकता है आदमी। ज्योतिष एक सागर है, उसमें जैमिनी ज्योतिष है, पराशर ज्योतिष है, नक्षत्र हैं, ये सब है, बहुत कुछ है। तो हम जाएंगे, काफ़ी हद तक देखेंगे। देखिए पहले पंचांग से देखते हैं, शुरू करते हैं। गुरुवार को जन्म हुआ, अच्छा दिन है। गुरुवार को जन्म होना अच्छा माना जाता है मंगल और शनि की कंपैरिजन में। इसके बाद तिथि जो अष्टमी है, जो राहु लूट करते हैं। अब राहु जो तिथि लॉट करते हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ऐसे में देते हैं थोड़ा सा। अष्टमी में जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो चार्ट में, तब सिर्फ इससे नहीं, मन के मुताबिक काम ना होने पर ऐसे लोग थोड़ा सा लूट जाते हैं, भावुक होते हैं। और किसी से अगर रूठ जाएं तो फिर इनको मनाना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब साफ सफाई पसंद होते हैं, अनुशासन भी हो सकता है इनको पसंद हो, देखना पड़ेगा चार्ट में। पर ये ज़रूर है कि अगर किसी से बुरा मान जाते हैं किसी बात का, तो उसको काफ़ी हद तक याद रखते हैं। राहु का असर है थोड़ा सा, और मानने पर भी बड़ा मुश्किल होता है एक बार अगर आप उनकी नज़र से गिर जाओ तो। इस तरह का है। ये तो हुआ तिथि का। कर्ण कौलभ है। कौलभ का मतलब होता है संगति से बड़ा असर है यहाँ पर। मतलब आप कितने ऊपर लाइफ में जाएंगे डिपेंड करेगा आप किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं। सोबत क्या है आपकी, आपके दोस्त कैसे हैं, जाते कहाँ पर हैं, उठते बैठते कहाँ पर हैं। तो अगर वो आपका उठना बैठना सही लोगों में है तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो लाइफ में। अगर नहीं है तो आप नीचे भी जा सकते हो। मतलब सोबत का बड़ा असर इन पर होता है। वैसे तो सभी पे होता है, क्योंकि देखिए आप रह के देखिए, 4-5 शराबी लोगों में रह के देखिए, आप शराबी हो जाएंगे। एक नहीं महीने में, नहीं तो 2 महीने में, तीसरे महीने ज़रूर वो आपको बना देंगे। तो वैसे पर इन पर कुछ खास होता है, तो इसीलिए कहा गया कि सोबत अपनी अच्छी रखें। अब बचपन से ही अच्छी रखें। अगर कोई बचपन में दिखाता है कुंडली, तो अब कुंडली जब आई है तो अब से आपके जो दोस्त हैं, आप क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं। अपने जो भी काम है उसमें किसी तरह की जो ज़रूरत है उसको बढ़ाने वाली चीज़ें सुनते हैं। क्या है आप अपना एडवांसमेंट के लिए, जैसे कि आपका जो भी काम है, इनका जैसे रेस्टोरेंट का काम है, तो वहाँ पर रेस्टोरेंट के काम में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या कैपेबिलिटी चाहिए होती है, स्पीकिंग कैपेबिलिटी चाहिए होती है, ऐड करना जो होता है किस तरह से ऐड किया जाए, वो डिज़ाइनिंग जो होनी चाहिए, वो सब। तो मतलब जितना आप सोबत जिन लोगों से मिलते हैं, कैसे हैं वो अपने काम, उनका ध्यान है, उनका सपना है कि वो अपने काम को बढ़ाएं, ऊपर उठाएं, बहुत बड़ा कर दें, या वो ऐसे ही हैं। तो क्योंकि वो अगर ऐसे ही हैं तो आपको भी उसी तरह से सोचेंगे, अरे क्या करोगे, कल कर लेंगे, इस तरह से। तो सोबत का विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है। इसके बाद योगा जो है सिद्धा है। योगा सिद्धा अच्छा है। ऐसे लोग अगर मेहनत करें तो किसी काम को सिद्ध कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हालांकि कई बार उनका फोकस थोड़ा सा बदलता रहता है, तो इस वजह से किसी भी चीज़ पे, मतलब अगर एक काम करें तो उसको पूरे ढंग से करें और एंड तक जाने की कोशिश करें। शुरू में उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, जैसा कि ये चार्ट है, पर आप में कैपेबिलिटी है कि आप अगर चाहें, मन से लगे रहें, तो किसी भी काम को सिद्ध कर सकते हैं। माइनस यही है कि ये फोकस बदलते रहते हैं। नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा है। कई लोगों को मिलकर ग्रुप बनाकर बढ़ सकते हैं आगे। ये लोग लोगों से मिल के चलने में विश्वास रखते हैं, अपनी फैमिली से, आसपास वाले लोगों से कोशिश करते हैं अपनी तरफ से नॉर्मली। और मैरिड रिलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि उत्तर आषाढ़ा जिस जीव को दिखाता है वो है नेवला। और सभी जो दूसरी नक्षत्र हैं उनका एक काउंटर पार्ट है, जैसे रोहिणी और मृगशिरा, मतलब मेल नाग और फीमेल नागिन, इस तरह से सबके हैं। भरणी और रेवती, मेल एलिफेंट और फीमेल एलिफेंट, ऐसे करके। पर मेल नेवला है पर फीमेल नेवला नहीं है ज़ोडियाक में। तो ये जो क्षेत्र है जीवन का, जिसको रिलेशनशिप कहते हैं, वहाँ इनको थोड़ा सा या तो बहुत से लोग शादी नहीं करते हैं या होती नहीं है। अगर होती भी है तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इनको डिलाइट नहीं मिलता है। डिटैचमेंट में ही मतलब
जो बुद्धिमान होते हैं फिर उससे कम मतलब रखते हैं, या जैसे भी ये डिटैचमेंट में रहते हैं, पर उनको उससे बहुत ज़्यादा वो जो इनकी फुलफिलमेंट जो ये चाहते हैं वो उससे इनको कम मिलता है। इसी नक्षत्र के में अक्सर ऐसा होता है। पार्टनरशिप में भी जब किसी से काम करते हैं वहाँ पर भी ये थोड़ा रहता है इनको कि ये उससे वो खुश नहीं रहते। शादी पार्टनरशिप है और बिजनेस में भी जो पार्टनरशिप है वो ये रहता है इनका। तो ऐसे में या तो अकेले में काम करें, अपने काम अकेला हो जिसके आप बॉस हो, और पार्टनरशिप में भी हो तो आप मेन होने चाहिए वहाँ पे, इस तरह से तभी आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम कुंडली पे आ जाएं तो लग्न जो है वो एक्वेरियस है, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, कुंभ और वृश्चिक, ये सबसे कार्मिक साइन है। कार्मिक मतलब काफ़ी हद तक आपका जो जीवन है वो तय है, बहुत हद तक, और चीज़ें जो आपको ऐसा हो लगेगा कि आप कर रहे हैं पर वो हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को प्रेशर किसी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप अपनी तरफ जाएंगी, पर अपनी तरफ से कर्म करते रहना, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते रहना, रास्ता खुलेगा। और दूसरों के लिए जितना करेंगे लाइफ में, अपनी पत्नी बच्चों के लिए, उतना आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और अपने लिए मतलब उससे कुछ खास आपको जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा। अपने बारे में सोचना है वो बेसिक चीज़ की हेल्थ आपकी अच्छी रहे, खाना पीना आपको टाइम पे रहे, और अपना जो भी काम है उसमें अपना मतलब ज़्यादा समय निकालना है। तब आप मतलब दूसरों के लिए जीना होगा एक तरह से कि भाई इतना तो चाहिए आदमी को, तब आप बहुत ऊंचाई छू सकते हैं। पर अगर आप अपने ऊपर हैं कि भाई मेरा मेरा मेरा, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की मामला है, उसमें थोड़ा सा लाइफ में डिस्टर्ब आता है। तो यहाँ पर आप दूसरों को ज़्यादा महत्व दें, उनकी इच्छाओं को ज़्यादा महत्व दें, उनके लिए जिए, या दूसरों के लिए, परिवार के लिए। बहुत से लोग ऐसे लोग दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। एक्वेरियस इसी वजह से 11वां साइन है, 11वां ज़ोडियाक है। यहाँ जो नक्षत्र है लग्न का जो नक्षत्र है आपका वो भी उत्तरा, चलो देख लेते हैं नक्षत्र, देखते हैं कौन सा है। लग्न का जो नक्षत्र है वो कहाँ गया, धनिष्ठा नक्षत्र है लग्न का। तो लग्न का नक्षत्र तो काफ़ी ऑस्पिशियस है। धनिष्ठा नक्षत्र में लोग धन मान कमा पाते हैं, ज़मीन का उनको सुख मिलता है, खास करके रियल इस्टेट का जो बिज़नेस होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ जो बिज़नेस होता है, फ्लैट्स का जो बिज़नेस होता है, उसमें उनको कामयाबी मिलती है। यहाँ मंगल भी इसको देख रहे हैं, चौथे भाव को। तो जो देख क्वेश्चन आया था काम क्या कर सकते, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम, अग्नि से जुड़ा हुआ, हालांकि होटल में भी अग्नि यूज होती है, उस काम में आप वो शुक्र का ज़्यादा काम है, ये मंगल का ज़्यादा काम है। लाइजनिंग का काम भी होता है। बीच में जो लोग एक तरह से कह सकते हैं कि कोई काम के बीच में जो काम पैसे जिसमें वो लेते हैं लोग किसी सर्विस के लिए, उस काम में भी मंगल से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर हो गए, फ्लैट्स वगैरह का काम हो गया, ज़मीन का काम हो गया, ये सब काम जहाँ पर कोई मेटल्स यूज होती हो वो काम भी जो है उसमें भी सफलता इनको मिल सकती है। इस काम के लिए ये अच्छा है। लग्न भी अच्छा है, और यहाँ पर ये योग बना हुआ है, इसको रोचक योग बोलते हैं। साथ ही में ये मंगल जो हैं तृतीय भाव के स्वामी हैं और दशम में जा रहे हैं, तो पराक्रम मेहनत जितनी करेंगे उससे उतना इनको लाभ मिलेगा। और यात्राएं को भी दिखा रहा है, आपके काम में कुछ ना कुछ यात्रा होगी कि बदलाव उसमें होता रहे, यात्रा ज़रूरी होगी उसके लिए जहाँ पर आप पहुँचे, या तो किसी यात्रा के पास, जैसे कि व्यक्ति अपने हिंदुस्तान से वहाँ गया, उसके बाद वहाँ उसने काम किया, या फिर काम में खुद में कुछ यात्राएं ज़रूरी है। कई बार ये यात्राएं मानसिक होती हैं कि चीज़ें बहुत बदली, एक रूटीन वर्क नहीं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहे तो वो काम बढ़ता है, उस चीज़ में कुछ ना कुछ नया जोड़ना करना, वो चीज़ें अगर होंगी तभी काम आगे बढ़ेगा। इस तरह का है, कुछ ना कुछ सोचना होगा, नहीं तो वो चीज़ें डाउन जाने लगती हैं अगर आप कुछ उसमें बदलाव नहीं करते। तो पहले से ही कुछ ना कुछ बदलाव करते रहिए काम में, या तो काम ही ऐसा हो या फिर उस काम में कुछ ना कुछ नई चीज़ करते रहना ताकि वो बढ़ता रहे।
लग्न के बाद लग्न का जो स्वामी है तृतीय में गया है और नीच का हो गया है शनि। अब यहाँ पे जो शनि नीच का हुआ है बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न वो होता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए उसका लाभ उठाएगा कौन, मतलब चार्ट बहुत स्ट्रांग हो, राजयोगाओं से बढ़ा हुआ हो, पर अगर लग्न कमजोर है तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में आती है वो उनका लाभ नहीं उठा पाता। नॉर्मली ऐसा होता है। तो ऐसे में क्यों ऐसा होगा, तो कंपनी जो मैंने बात की थी, सोबत ऐसे लोगों की हो सकती है कि उन सोबत में वो उन अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाए। कई बार ऐसे लोग कंजूस हो सकते हैं धन के मामले में, और एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। शुरू की जो पढ़ाई होगी आप उसमें ब्रेक आ सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे ना हो पढ़ाई में, इस तरह की यहाँ पे काफ़ी संभावना रहती है इस तरह के शनि में। यहाँ से शनि की दृष्टि पंचम पर है, तो बच्चों के साथ जो रिलेशन है उसमें काफ़ी थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है। उतने ज़्यादा हॉट, उतने ज़्यादा कह सकते हैं बच्चों के साथ प्यार भरे रिलेशन हो सकता है ना हो। यहाँ से शनि की जो दृष्टि है, शनि की दृष्टि यहाँ पिता के भाव पर भी पड़ रही है, नवम भाव पर, और नवम भाव के साथ साथ सातवीं दृष्टि 8वीं 9वीं 10वीं चंद्रमा पर पड़ रही है। तो अगर कोई ऐसा काम होता है जो नेगेटिव है, कोई असफलता होती है, कोई डिप्रेशन, कुछ ऐसा जो आपको प्रिय नहीं है चीज़ होती है, तो व्यक्ति फिर थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकता है। इस तरह की यहाँ पे संभावना है। तो ऐसे में क्या करें, देखिए लग्न के भगवान शिव की पूजा बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। माता काली की पूजा, माता काली ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चय, क्योंकि शनि का सीधा संबंध माता काली से है। माता काली या भोलेनाथ की अगर ज्योतिष की बात की जाए तो पूजा ज़रूरी है, वो भी लंबे समय तक ज़रूरी है, करते ही रहें तो भाग्य आपका साथ देगा। माता काली का कोई भी मंत्र, ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चय ले सकते हैं, कोई और मंत्र ले सकते हैं, दुर्गा सप्तशती ले सकते हैं। नॉर्मली माता काली की पूजा यहाँ जो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ शनिवार वाले दिन जो गरीब लोग हैं उनको कंबल बांटना, उनको खाना खिला देना, वो भी प्यार से, करुणा से, इसलिए नहीं कि उनसे आपको कुछ लाभ होगा, कि आपके उनके प्रति कुछ अच्छा करते रहना। हर शनिवार को ही कुछ ना कुछ गरीबों, वैसे तो हर दिन करना चाहिए, पर उस दिन ये ज़रूरी है, लगातार करते रहना ये ज़रूरी है। यहाँ जिस तरह का शनि है, पिता के भाव पर दृष्टि है, तो पिता से हो सकता है दूर जाना पड़े, या पिता बिजी रहे हों, इस तरह का संबंध है। पिता से जो ज़मीन या कुछ मिलता है उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि दिक्कत हो, देरी हो, या किसी कारण से उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये इस तरह का यहाँ चांसेस बनता है। छठे भाव का स्वामी का 12वें भाव में जाना विदेश में आपके कार्य को बताता है। छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रु, इसके साथ साथ आपका जो डेली का काम है, तो डेली का काम, रोग ऋण शत्रु का जो मालिक है वो कहाँ गया, 12वें भाव में चला गया, विदेश के भाव में चला गया, काल्पनिक भाव में चला गया चंद्रमा, जो कि चंद्रमा है। तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल, देखने में ऊपर से प्रैक्टिकल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, थोड़े से हार्ड वर्किंग भी होते हैं। पर चूंकि ये 12वां भाव है, तो यहाँ पर जो चंद्र है वो अपोनेंट, दुश्मन देता है थोड़े से, उनसे लाइफ में रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं उतना, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा सीधा रोग ऋण शत्रु के भाव को देखेगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति जो है वो उसके सपने सच हो सकते हैं, वाणी उसकी अच्छी होती है अपनी तरफ से, वो काफ़ी हद तक शरीफ आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है। पर यहाँ चूंकि 12वां भाव है, एडिक्शन का थोड़ा सा खतरा रहता है, नशे का, एडिक्शन का, आलसी का, थोड़ा काम, किसी काम को पूरा ना करना। कोई भी चीज़ जब 12 भाव में जाती है, चाहे लग्न का स्वामी जाए, तो ये रहता है दुश्मन, शत्रु, और कई बार कि भाई किसी चीज़ की लत ना लग जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। कई बार तो चीनी की भी लत खराब होती है, क्योंकि चीनी भी एक तरह का एडिक्शन ही है, खाने लगो तो फिर कम मीठा अच्छा नहीं लगता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो हमारा उत्तराषाढ़ा है, तो वो शादी वाली हमने बात की। चंद्रमा के नक्षत्र का जो नक्षत्रपति है वो
धन के भाव में गया हुआ है पर राहु के साथ है। यहाँ पर राहु 5 डिग्री के हैं, सन 26 के, शुक्र 24 के, तो एक तरह से राहु और शुक्र साथ में है। और उसके बाद सूर्य और बुध हैं। तो राहु और शुक्र जो है रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। रिलेशनशिप तो बहुत हो सकते हैं पर शादी के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। शादी के लिए उतने अच्छे नहीं है। शुक्र का वक्री होना, कई बार व्यक्ति या तो कंजूस हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकता है। कुछ लोग ऐसा भी होता है कि अपने आप का स्टेटस के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं ताकि सोसाइटी में लगे कि वो आप अच्छा कमा रहे हैं। या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हो सकते हैं, पैसा रहते हुए भी खर्च नहीं करते। दोनों ही चीज़ें गलत हैं, दोनों ही चीज़ों से रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर बहुत। राहु और शुक्र ये है कि या तो पत्नी विदेशी हो, आपके केस में नहीं है तो मिनिमम ये है कि शादी के बाद लोग विदेश जा सकते हैं या शादी विदेश में हो सकती है, या कुछ ना कुछ शादी का संबंध विदेश में या फिर विदेश में रहें, इस तरह का। क्योंकि सप्तम का जो स्वामी है वो सूर्य है, वो द्वितीय भाव में जा रहा है, अपने से अष्टम जा रहा है, अपने से अष्टम जा रहा है और शुक्र के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है। ये भाव इतना भारी है और ये पैसे का भाव भी है। तो व्यक्ति के पास पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, पर लाइफ जो फैमिली है वो बड़ा फोकस का रहेगी। मतलब फैमिली में कुछ ना कुछ तो रहेगा। पैसा आएगा तो हो सकता है कि आपस में ना बने, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब ये फोकस रहेगा लाइफ का कि फैमिली जो है उसमें कुछ ना कुछ आपके उसके प्रति कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा लाइफ में। ये है। यहाँ बैठे हुए ग्रह, सारे के सारे ग्रह अष्टम को देख रहे हैं जहाँ पर गुरु और केतु हैं। अब ये गुरु केतु अचानक धन देते हैं। गुरु भी शादी के बाद या लॉटरी से या कुछ अचानक धन प्राप्ति के योग इस कुंडली में बनते हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। लैंडेड प्रॉपर्टी से, लैंडेड प्रॉपर्टी मतलब पैसा कहीं से प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं, और प्रॉपर्टी से कमाने के योग भी मिलते हैं, जैसे कि किराए पे देकर पैसा कमाना, इस तरह से अपनी चीज़ों से कुछ इस तरह से पैसे कमाने के योग बनते हैं। आयु लंबी है पर कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती हैं, उनका ध्यान रखें, खास करके मीठा वगैरह, डायबिटीज़, गुरु से संबंधित समय के साथ इस तरह की संभावना है। यहाँ पर बैठे जो सूर्य हैं, अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो शाही नेचर व्यक्ति का हो सकता है। हालांकि पैसों और रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये सूर्य, क्योंकि अपने से अष्टम जा रहे हैं और पानी और पाइसीज में इतने सारे जो ग्रह हैं, तो सोच जो है व्यक्ति की वो थोड़ी सी, उसको समझने में दूसरों को दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा जैसे बात करेंगे तो दूसरे को समझ में ये मुश्किल कि क्या कहना क्या चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बच्चे ऐसे व्यक्ति के अच्छा करेंगे लाइफ में, बच्चे अच्छा करेंगे, क्योंकि हाँ बुध नीच के जरूर हो रहे हैं पर उनका नीच भंग हो रहा है। तो बच्चे, और यहाँ पर बुध दिखाते भी हैं कि ब्रिलियंट चिल्ड्रन, खास करके पहला बच्चा भी दूसरे बच्चा भी, एक तरह से बच्चे लाइफ में आगे जाके अच्छा करते हैं ऐसे व्यक्ति का। इस बात में ये एक अच्छाई है। दूसरी ये अच्छाई है कि इन सब ग्रहों की जब दशा आएगी तो कुछ ना कुछ पैसे के मामले में भी अच्छा रहेगा, पैसा आएगा, धन आएगा, पैसा। पर फिलहाल में जो दशा है वो गुरु की है जो कि अष्टम में है, और उसके बाद जो दशा है वो शनि की है जो कि तृतीय में है, और शनि के बाद 2043 में जाकर जो है बुध की दशा आएगी, जो धन वन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो देखिए उनकी जो कुंडली थी, एक कुंडली देखी थी तो उसमें तो 2024 के बाद ही एक समय अच्छा आ रहा है। यहाँ 43 के बाद बहुत अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि शनि का जो समय है उसमें मेहनत करके, और वो भी बाहर विदेश में ज़्यादा अच्छा समय है। तो इंडिया जाने का जो आपका वो था, उसके हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर बाहर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में है और आपका भी चंद्रमा जो था वो नीच का था, और नीच के चंद्रमा जब होता है तो उनको भी कहते हैं कि आप बाहर जाइए, बहुत बाहर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और द्वितीय भाव में राहु हैं और मंगल की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर है, और भाग्य का जो स्वामी है जो शुक्र है वो भी पाइसीज में बैठा हुआ है। पाइसीज अपने आप में समुद्री यात्रा, विदेश यात्रा, बाहर, फ्यूचर, वहाँ ज़्यादा दिखाता है। और यहाँ पर अप्स एंड डाउन लाइफ में रहेंगे, यात्राएं, टूरिज्म से जुड़ा हुआ काम भी इनके लिए अच्छा है, और
जमीन, लाइसेंस, अग्नि से जुड़ा हुआ होटल, कपड़ा, उन सब का काम अच्छा है, क्योंकि ये जो ग्रह हैं अगर चंद्रमा से देखा जाए तो तीसरे भाव में, और सारे के सारे जो हैं भाग्य भाव को देख रहे हैं। अगर चंद्रमा से हम इस कुंडली को देखते हैं तो सेल्स, मार्केटिंग, वो काम भी राहु से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो काफ़ी काम किए जा सकते हैं ऐसे में, क्योंकि बहुत सारे ग्रह एक ही राशि में, पर सब के सब पाइसीज में हैं। तो नॉर्मली समुद्र के किनारे, बाहर विदेश में, वहाँ ऐसे लोगों का, या फिर इंडिया में भी तो ऐसा शहर जिसके आसपास कुछ नदी बहती हो, पानी हो, वो वहाँ पर इनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद अगर हम यहाँ बैठे हुए बुध की, शुक्र की, सूर्य की, इन सब की दृष्टियाँ तो सब एक ही हैं, अष्टम पर आ रही है, तो अचानक लाभ, ससुराल से लाभ, टैक्स से लाभ, किसी बीमे से लाभ हो सकता है, शादी के बाद लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का नाम मरने के बाद भी किसी कारण से याद किया जा सकता है। इस तरह की यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा वो करके जा सकता है। वो अच्छा बुरा वो बात की बात है, पर जहाँ तक चांसेस है अच्छा ही है, और बाद में उसको सम्मान मिले लाइफ में, ये भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ इनकी वाणी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ऐसा काम जिसमें वाणी, बोलने का बड़ा इम्पोर्टेंस हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति सफल कर सकता है। मतलब वाणी में कुछ ऐसी बात हो सकती है जो एक तो समझ में ना आए और कुछ ऐसा लगे कि कुछ स्पेशल है। तो मतलब वाणी में अगर काम किया जाए उसके ऊपर, तो ऐसे काम, कुछ ऐसा वाणी में कुछ ऐसी बात हो सकती है कि उससे सफलता मिले व्यक्ति को। क्योंकि भाग्येश और चतुर्थेश जो सब के सब जो ग्रह हैं वाणी के भाव में है, भोजन के भाव में भी हैं। भोजन का भाव भी यही है। तो देखिए जो काम है रेस्टोरेंट का वो है तो अच्छा, क्योंकि भोजन तो रेस्टोरेंट में तो भोजन ही बनता है, तो काम तो अच्छा है। पर यह है कि चूंकि राहु है यहाँ पर और इनका जो मालिक है वो अष्टम में जा रहा है, तो उतार चढ़ाव तो रहेगा, पर दूसरे कामों से ये काम उनके लिए अच्छा है। फिर या फिर वो मंगल का जो काम है, रियल एस्टेट का, ज़मीन का, फ्लैट का, ज़मीन का, कुछ ना कुछ मेटल से जुड़ा हुआ काम, लाइजनिंग का काम, इस तरह का, उसमें भी फिर दूसरा जो चीज़ है वो अच्छी है। शनि की अगर बात करें, शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। हमने उनकी सारी दृष्टियों की बात की, बच्चों का, पिता से, और 12वें भाव पर जो चंद्रमा पर दृष्टि है। पॉजिटिव रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और अच्छी किताब पढ़ें सोने से पहले, और सुबह भी कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति हाफ ग्लास एम्प्टी की वाली बात आ जाती है कि मतलब अगर उसको दिखाया जाए कि गिलास में कितना पानी है और उसमें आधा पानी हो, तो वो कहेगा आधा पानी, आधा गिलास खाली है, और कोई व्यक्ति कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो मतलब नेगेटिव जो है, जो नहीं है, उस पर फोकस ज़्यादा जाएगा। उसकी वजह जो है, ईश्वर हो सकता है आपके पास पत्नी है, बच्चे हैं और काम भी ठीक ठाक है, सब कुछ है, पर फोकस वहाँ रहेगा। उससे क्या होगा, व्यक्ति थोड़ा सा टेंस रहेगा, थोड़ा सा टेंशन में रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा। उससे क्या होगा, लेवल डाउन आएगा एनर्जी का, वो काम में उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा जितनी वो कर सकता है। हेल्थ में भी धीरे धीरे स्ट्रेस से प्रॉब्लम आती है। उससे क्या होगा, जो कर सकते थे वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहना है, मेहनत करने से पहले ज़्यादा खुश रहना। खुश व्यक्ति ही मेहनत कर सकता है। मेहनत करके पैसा कमा के व्यक्ति खुश नहीं होता। जो खुश होता है और हार नहीं मानता और काम करता रहता है, उसके पास पैसा आता है, वो घर बनाता है, वो गाड़ी लेता है। तो खुश रहना पहली चीज़ है, पॉजिटिव रहना पहली चीज़ है, उससे फिर मेहनत करना, ये सही तरीका है करने का। और इसके बाद अगर हम आए देखिए गुरु पर, तो गुरु की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 चंद्रमा पर पड़ रही है, जो कि 12वें भाव में है। तो विदेश में आदमी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी कमा सकता है, विदेश में उनका काम अच्छा हो सकता है। खर्चा काफ़ी होगा उनकी ज़िंदगी में, लाइफ में काफ़ी खर्चा भी आएगा, लाइफ में कमी आए, कुछ जैसे पैसा भी आएगा तो कहीं ना कहीं खर्च भी होगा, खर्चा करने के लिए काफ़ी होगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, इसके बाद चतुर्थ पर। तो घर, गाड़ी, बंगले का सुख होगा, घर बड़ा हो सकता है उनका, और जिस तरह का उनका सपना था कि भाई इंडिया में कुछ विला बना पाएंगे या घर बना पाएंगे, हाँ जी, घर तो बड़ा हो सकता है, इसके यहाँ योग भी हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो गुरु की आपकी महादशा भी चल रही है 2024 तक, पर ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आप बाहर रहेंगे, विदेश में रहेंगे, तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और घर, गाड़ी, बंगले का सुख ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ पर है, और चतुर्थ का जो स्वामी है वो भी उच्च का है, ऐसा
द्वितीय भाव में। इस चीज़ से लाभ भी कमाया जा सकता है घर गाड़ी बंगले के काम से, गाड़ी ऑटोमोबाइल गाड़ी टैक्सी ये सब टूरिज्म, और ये चीज़ें आपके पास होंगी भी और खूब अच्छी तरह से हो सकती हैं। इस तरह की यहाँ पर संभावना है। फिलहाल 2024 तक गुरु का समय है। गुरु जो हैं वो धन के मालिक हैं और पैसे के मालिक हैं। अष्टम में गए हैं, केतु के साथ बैठे हैं, तो धन के मामले में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अप्स एंड डाउन रहेगा। इन पर जो दृष्टि पड़ रही है धन के मालिक पर, किस किस की पड़ रही है, भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है, पंचमेश की पड़ रही है और सप्तमेश की पड़ रही है। तो एक तरह से धन तो आता रहेगा, धन आता जाता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि धन ना आए, पैसा लाइफ में रहेगा, चलता रहेगा। जब शनि का समय आएगा तो शनि पर किसी की दृष्टि नहीं है और शनि की दृष्टि सिर्फ चंद्रमा पर है। और फिलहाल में आपकी 7.5 चल रही है, सेकंड फेज है, 7.5 की सेकंड फेज है। हालांकि आपके अष्टक वर्गा में यहाँ पर 5 पॉइंट है, यहाँ पर भी 5 पॉइंट है, तो आपके लिए 7.5 उतनी टफ नहीं है, पर ये लेके चलिए फिर भी अगले 4-5 साल जब 7.5 रहती है, आदमी थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम रहता है, रिलेशनशिप में, दोस्तों में, बिजनेस में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है। हालांकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, पर फिर भी आपकी 7.5 चल रही है, तो शनि की रेमेडी जरूर करें। बजरंगबली का पाठ करना, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना, कृष्ण जी की पूजा करना, या भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, कोई ना कोई एक मंत्र। और शनिवार वाले दिन, वैसे तो हर दिन करना चाहिए, मिनिमम शनिवार वाले दिन जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिला देना, चाहे वो मंदिर के आगे बैठे हों या गुरुद्वारे के या चर्च के कुछ ऑस्पिशियस प्लेस के आगे जो लोग हैं, आपको लगता है वास्तव में जिनको सहायता की ज़रूरत है, ऐसे वृद्ध लोग हैं, विकलांग लोग हैं ऐसे लोग जिनको चाहिए आपकी सहायता, ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर करते रहें। शनिवार को बजरंगबली की पूजा करें। आसपास पेड़ पौधों का वहाँ तो खैर ख्याल वैसे भी रखते होंगे, पर ये है कि पेड़ पौधों का ख्याल रखना। घर के अंदर ईस्ट मतलब पूर्व और नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो हल्की होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। साउथ की डायरेक्शन जो होती है वो भारी हो सकती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो सकते हैं, वहाँ पर अग्नि का भी सामान रह सकता है। पश्चिम में अक्सर जल का सामान रहता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। घर में साफ सफाई रखें। घर में पोंछा जो लगाते हैं उसमें चीनी का न इस्तेमाल करें, कभी कभी नमक का इस्तेमाल करें। खास करके जब पति पत्नी में कुछ ऐसा रहता है तो चीनी का पोंछा लगाया जाता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। आप जो घर के जो बॉस हैं, आपका जो बेड है वो साउथ वेस्ट में रहना चाहिए, साउथ वेस्ट में रहना चाहिए। बच्चों के या ऐसा क्रिएटिव काम की जगह, ऑफिस की जगह जो है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में अच्छी रहती है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि घर की एंट्री है और नॉर्थ ईस्ट में वहाँ टॉयलेट है, ऐसा कुछ है, तो फिर उसका असर ज़रूर आएगा। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद हम मंगल की बात करें। मंगल यहाँ पर अच्छे हैं, अचानक धन मिल सकता है, व्यक्ति जीवन में उच्च पद पर जा सकता है और इम्पल्सिव होगा, धैर्य उसके अंदर कम होगा, पर फिर भी उसके बच्चों का मतलब उसकी तारीफ मिलेगी उसको लाइफ में। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत अच्छा योग इस कुंडली में है, ये मंगल का जो योग है। और इसके साथ साथ घर गाड़ी बंगले का सुख, मंगल की चीज़ों से सुख। मंगल केमिस्ट्री और फार्मेसी, फार्मा इंडस्ट्री को भी दिखाते हैं, अग्नि को भी दिखाते हैं, होटल इंडस्ट्री को दिखाते हैं। इन सब चीज़ों में भी किस्मत आजमा सकते हैं, उसमें आपको सहायता मिलेगी। और शेयर सट्टा जो होता है उसमें भी जो इन्वेस्ट करते हैं, मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों में अगर इन्वेस्ट करते हैं आप तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। मंगल से जुड़ी हुई जैसे भाई मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों में आपका स्पोर्ट्स है, मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों में आपका इंजीनियरिंग वगैरह, ये तो खैर अलग है। मंगल से जुड़ी हुई चीज़ आपकी किसी तरह की मेटल्स हो गई, उनकी कोई कंपनी है, रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट के शेयर होते हैं जो उनकी कंपनियां हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो, क्योंकि पंचम का स्वामी जो है धन भाव में आ रहा है, तो पहला बच्चा जो होगा वो आपका काफ़ी धनवान हो सकता है, कमा सकता है जब उसका एक समय आएगा। उस समय ऑफ कोर्स उसकी खुद की कुंडली है, पर यहाँ पे इसके इंडिकेशन मिलते हैं। बच्चों से सुख के भी इंडिकेशन मिलते हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव है, इसमें गुरु जो हैं बच्चों के सुख को दिखाता है। पंचम अष्टम में गुरु आए हुए हैं तो बच्चों से सुख को दिखा रहा है यहाँ पर कि बच्चों से सुख मिलेगा व्यक्ति को।
या बच्चे लाइफ में अच्छा करेंगे। हालांकि बच्चे दूर जा सकते हैं, दूर रह सकते हैं फिजिकली, क्या या तो काम की वजह से या किसी और कारण से, क्योंकि गुरु अष्टम में है। इस चीज़ का भी है कि ऐसे व्यक्तियों के बच्चे अक्सर दूर जाके सफल होते हैं या दूर जाते हैं किसी कारण से। तो इस तरह के यहाँ पे योग बने हुए हैं। इस कुंडली में अगर हम नक्षत्रों की बात करें, देखिए जो आत्मकार का है इस कुंडली का वो मरकरी है, और मरकरी जो है रेवती नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है आत्मकारक। और रेवती मतलब पाइसिस में है, तो बाहर व्यक्ति ज़्यादा अच्छा करेगा और लाइफ में अप्स डाउन तो रहेंगे। लाइफ की थर्ड हाफ उनका काफ़ी अच्छा रहेगा, बाद में पैसा लाइफ में ज़्यादा आएगा। मतलब अगर जीवन को 30, 60 और 90 ऐसे 3 पार्ट्स में बांट दिया जाए तो 55 के बाद कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट बहुत अच्छा रहेगा। मतलब बाद में हो सकता है कि भाई बच्चे सफल हों या काम में किसी तरह से, क्योंकि ईश्वर ही जानता है कभी पैसा आता है तो 1 साल में बहुत आ सकता है। तो इस तरह की यहाँ पे उम्मीद है कि लेटर पार्ट व्यक्ति का अच्छा रहता है, जिसके भी पाइसिस में ज़्यादा ग्रह होते हैं। अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, सोबत का ध्यान रखें, अच्छे लोगों में रहें, अच्छे जो लोग कामयाब हैं जो उनसे, इस तरह के लोग, और नहीं तो अच्छी किताबें पढ़ें, क्योंकि लोग तो कई बार धोखा दे भी देते हैं, किताबें धोखा नहीं देती हैं। अच्छे वीडियो देखें, अच्छे ऑडियो, अच्छा इनपुट जाना बहुत ज़रूरी है। खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि शनि जो लग्न कमज़ोर है, कुंडली तो ठीक है। तो ये है, इस बात का ध्यान रखना है। लग्न को मजबूत करने के लिए शनिवार वाले दिन जब नहाते हैं तो उसमें सरसों के तेल का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। सरसों के तेल से अपनी मालिश ज़रूर करें। शनिवार को आपके लग्नेश हैं, और हनुमान जी की पूजा या स्वयं शनि महाराज का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः शनिश्चराय नमः, वो कर सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूँगा माता काली की, बाकी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। माता काली की पूजा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और उससे आपका भाग्य खुलेगा, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे। अब नवरात्रे भी आ रहे हैं 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि आपकी अगली दशा जो है 2024 से 2043 तक शनि की ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो दशा है जो बुध की है वो बहुत अच्छी है, पर वो तो काफ़ी टाइम है उसको आने में। वो तो 2043 से आपका 2000 बाप रे 2060 तक जाएगी। तो वो इससे भी लगता है कि एंड का टाइम तो अच्छा ही है, कि वो दशा एकदम बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। पर फिलहाल में जो शनि की दशा आएगी उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था मेरी तरफ से ये ऑडियो। इसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम सब देख लेंगे बाद में, और भी यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो होंगे ही। और एक तरह से हमने सारा कुछ कवर कर लिया। डिविजनल चार्ट भी होते हैं, जैसे कैरियर का अलग, बच्चों का अलग, ये सब। पर वो चार्ट तभी देखना सही रहता है जब आपको मिनट तक का पता हो, कि भाई कब, मिनट तक का आपको पता हो कि सही समय है 2:03, 4 मिनट, 5 मिनट, 1-2 मिनट। ऐसे में उन चार्टों में जाने का कोई बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, ठीक है जी। बाकी आपके शनि थोड़े कमज़ोर हैं, बाकी सारे ग्रह अच्छे हैं। और चूंकि शनि लग्नेश है, वैसे शनि लग्नेश हैं तो उनका स्ट्रांग होना अच्छी बात है, होना चाहिए था। रत्न वगैरह पहनना हो तो ऐसा व्यक्ति मूगा पहन सकता है, मंगल वाले दिन मूगा पहना जा सकता है, और सोने में पहना जा सकता है, अनामिका उंगली में पहना जा सकता है, कम से कम 7 रत्ती का हो तो अच्छा है। और सूर्य निकलने के 1 घंटे बाद, मंगल का नक्षत्र हो उस दिन, पूजा के बाद मंत्र आप हनुमान जी का मंत्र ले सकते हैं, या फिर मंगल का जो ग्रह मंत्र है वो भी ले सकते हैं। वो उसके बाद पहना जा सकता है। वो आपको कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, कैरियर को बढ़ाएगा। पर हालांकि मंगल कमज़ोर नहीं है तो उनको पहनने का भी कोई ख़ास मतलब नहीं है, सिर्फ मंत्र पढ़ के पूजा करके ही काम चल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह की एक कुंडली है। अच्छा, जो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम थी वो उसका कारण यही है कि देखिए, तो राहु का प्रॉब्लम है आपका, जो है तिथि के जो स्वामी खुद राहु हैं। फिर जो सप्तम का स्वामी यहाँ अपने से अष्टम गए हैं, ये है। और जो उपा पधा लग्न जो होता है,
ये अपने आप को दिखाता है, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैरिज होती है, उसमें शनि बैठे हुए हैं, वो भी नीच के हैं, तो उससे डिससेटिस्फैक्शन तो रहेगा। उसका एक इलाज है, शनि का इलाज क्या है? भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। भक्ति भगवत गीता या कोई भी ऐसा ग्रंथ पॉजिटिव बात हो वो हो, तो उससे फिर एक तरह से आपको खुद ही इंसाइट मिलेगी कि कैसे उससे लाभ होता है। वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, कोशिश पढ़ के देखिए, सुन के देखिए, और उसको ओपन होके पढ़िए। ओपन मतलब आप पहले से ही ये सोच के ना पढ़ें कि भाई क्या होता है, मुझे सब कुछ पता है। आप इस तरह पढ़ें जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, फिर उन चीज़ों को समझें, देखें, मानें और लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो उससे भगवत गीता से सभी ग्रह शांत होते हैं, सभी ग्रहों की रेमेडी भी निकल के आती है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।